पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मैं सामने थी उनके, वहीं मैंने हाथ भी आगे बढ़ाया, पकड़ा भी उन्हें, पर प्लीज अब दोबारा ऐसा कुछ मत करना प्लीज। मेरे माँ बाबू जी को दूर कर दिया आपने मुझसे, मम्मी जी को कुछ मत होने। वहां भी ऐसे ही सामने थी, मेरी आंखों के सामने मैं पकड़ भी रही थी ना, नहीं बचा पाई। और आज यहाँ मम्मी जी को भी नहीं बचा पाई। प्लीज माता रानी, आप मम्मी जी को कुछ मत होने देना। ये परिवार, ये उनसे, इस परिवार का आधार है, वो ताकत है सबकी। सब बहुत प्यार करते हैं उनसे। ये चोट सिर्फ उन्हें नहीं लगी, परिवार के हर सदस्य को दर्द हो रहा। प्लीज माता रानी, मम्मी जी को कुछ मत होने देना प्लीज। मैं जानता हूँ लक्ष्मी के आने से मॉम थोड़ी मेंटली परेशान हो गई थी। उसकी वजह लक्ष्मी नहीं है। मॉम अगर गिरी है ना तो वो लक्ष्मी की वजह से नहीं गिरी है। हाँ, मैं जानता हूँ वजह लक्ष्मी जरूर हो सकती है, लेकिन लक्ष्मी ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हो तुम लक्ष्मी पर, और ये बहुत गलत है ऋषि। बात यहाँ पे भरोसे की नहीं है मलिष्का, बात यहाँ पे किसी को समझने की है, किसी को जानने की है। और मैं लक्ष्मी को अच्छी तरह से जानता हूँ। दैट्स इट। वो जीत रही है ऋषि, वो जीत रही है, हम दोनों से जीत रही है वो। एंड आई एम टेलिंग यू, ये हमारा पैर तोड़ना चाहती है ऋषि, और वही हो रहा है। अब कितने डिफरेंसेस आ गए हमारे बीच में, तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि सब लक्ष्मी की वजह से हो रहा है ऋषि। ऐसा कुछ नहीं है मलिष्का, और यहाँ पे कोई खेल नहीं चल रहा है। मैं लक्ष्मी के साथ कोई खेल नहीं खेल रहा हूँ। यहाँ पे कोई खेल जेन्युइनली नहीं चल रहा है हार जीत का। गलत समझ रही हो तुम। अच्छा, तो अभी तक सगाई क्यों नहीं हुई हमारी? सगाई, इसकी वजह तुम्हें अच्छी तरह से पता है। सगाई यहाँ पे लक्ष्मी की वजह से नहीं टूटी है। सगाई टूटी है क्योंकि मॉम सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। ये देखो, इनफैक्ट मैंने तो ये एंगेजमेंट रिंग भी पहनी भी है। और मेरी रुक गए थे ना बीच में। और क्यों रुके थे ऋषि? क्योंकि लक्ष्मी ने आवाज दी थी। लक्ष्मी कुछ बोलना चाहती थी और तुम बोलो नहीं बोलना चाहती थी। वो तुमने अच्छी तरीके से देखा था कि वो कुछ बोल रही थी वहां पे एग्जैक्टली जब तुम मुझे अंगूठी पहनाने जा रहे थे। वो चाहती थी हमारी सगाई रोकना, और तुम तो समझते हो ना उसे, जानते हो। तो बताओ क्या बोलना चाहती थी वो? क्या बोल रही थी वो? कोशिश क्या कर रही थी बोलने की, बताओ मुझे। उन्हें पता था कि तू अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करना चाहती थी, और वो चाहते थे कि तू अपनी फीलिंग्स कन्फेस करे उन्हें, इसलिए वो रुक गए। और तू तो बोलने ही गई थी ना, लेकिन बस टाइमिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। आंटी गिर गई, और तुझे तो पता है ना कि जीजू कितना प्यार करते हैं नीलम आंटी से। तो बस वो उस वजह से तुझसे गुस्सा है, लेकिन फिर भी तेरे पीछे तेरी ही साइड ली उन्होंने। इधर देख दी, अगर ये प्यार नहीं है तो और क्या है? जीजू कितना प्यार करते हैं तुझसे, और बाकी ये सब जो हो रहा है उसके ऊपर ध्यान मत दे। तू बस जा और जीजू को अपनी दिल की बात बोल। और तू उनसे गुस्सा भी है ना तो सब कुछ निकाल दे, एक ही बार में सब गिले शिकवे निकाल दे अपनी। जाके बोल कि तू उनसे कितना प्यार करती है, उनके परिवार से कितना प्यार करती है, जैसे तू अपने परिवार से प्यार करती है। दी, कभी कभी ना ये बोलना जरूरी होता है। लक्ष्मी क्या कहती वो मैं तुम्हें बताती। वो तुम्हें यही कहती कि सगाई मत करो, रोक दो ये सगाई। वो तुम्हें कहती कि उसने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, उसने कितनी बार अपनी जान पे खेल के तुम्हारी जान बचाई है। वो तुम्हें ये सारी बातें याद दिलाती ऋषि। मैं जानती हूँ उसको, वो यही सब बोलती। ठीक है, जैसा तुम कह रही हो वो बिल्कुल वैसा ही कहती। तो क्या हो जाता मलिष्का, तुम क्यों इतना स्ट्रेस्ड हो पुरानी बातों को लेकर? और डिवोर्स तो लक्ष्मी ने पहले मांगा था ना, खुशी खुशी साइन किया था डिवोर्स के पेपर्स पे उसने। हाँ आई नो, बट ऋषि उसका दिमाग बदल भी तो सकता है ना, वो चेंज कर सकती है अपना माइंड। लेकिन मैं अपना दिमाग नहीं बदलूंगा मलिष्का, कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ ठीक होगा वापस से। आई एम रियली सॉरी, मैं जानता हूँ मैं थोड़ा आज ऑड बिहेव कर रहा हूँ क्योंकि ऑड फील कर रहा हूँ दिल में, लेकिन जो कुछ भी करने का सोच रहा हूँ ना बिल्कुल सही करूंगा और बिल्कुल वैसा ही करूंगा। लोग अगर ऐसा है ना तो मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और तुम्हें खुश ही रहना है मलिष्का, तुम्हें दुखी नहीं होना है, क्योंकि हमारे बीच अब कोई नहीं आ सकता। ओके
चलो मॉम को देखते हैं। कम। तो बताओ क्या बोलना चाहती थी वो? क्या क्या बोल रही थी वो? कोशिश क्या कर रही थी बोलने की? बताओ मुझे। मलिष्का, मुझे बस 2 मिनट दो, मैं अभी आता हूँ। ओके, तुम जाओ। शालू, कई बार कुछ नहीं कहना ही अच्छा होता, पर अब भी कहना जरूरी है। अरे तू क्यों नहीं समझ रही? मैं सब समझ रही हूँ शालू। समझ रही है तो मना क्यों कर रही है? क्योंकि ये जानना जरूरी है कि ऋषि के दिल में क्या है, और अगर ऋषि को अभी कुछ महसूस नहीं हुआ तो उसे कभी महसूस नहीं होगा, कभी नहीं। तक बात खत्म नहीं होगी ना तब तक जाया मत करो। क्या क्या बोलना था हमारे बारे में, बताओ मुझे। जवाब दो, जवाब दो ना लक्ष्मी, बोलो, जवाब दो ना मुझे। क्या करने आई थी वहां पे? मैं जानता हूँ क्या करने आई थी। मलिष्का से सगाई तोड़ने आई थी ना? हाँ, यही करने आई थी ना वहां पे? मुझे कहना था। क्या मुझे? क्या क्या कहना था तुम्हें? यही कहना था ना मुझे कि मैं सगाई नहीं कर सकता मलिष्का से। तुम्हें सगाई नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए सगाई? क्योंकि तुम्हें मेरी बहुत बार जान बचाई, इसलिए सगाई नहीं कर सकता मैं मलिष्का से। तू जाके बोल उनको कि तू कितना प्यार करती है उनसे। अगर तू अब नहीं बोलेगी ना तो बहुत लेट हो जाएगा। हाँ, मैंने तुम्हारी जान बचाई, पर मैंने तुम्हारी अरे जान... बस लक्ष्मी, पहले मैंने बिलीव नहीं किया मलिष्का जो सोच रही थी तुम्हारे बारे में। उसे लग रहा था कि जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है ना सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, लेकिन शी वाज एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल सही सोच रही थी तुम्हारे बारे में वो। यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है ना सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ऋषि, मेरी बात तो नहीं सुनना आप कुछ भी मुझे। अगर तुमने मुझे बहुत बार बचाया ना तो मैंने भी तुम्हें कई बार बचाया, तो अब हिसाब बराबर। लेकिन ऋषि, अरे बोल दिया ना बस, अब कुछ नहीं सुनना है मुझे। तुम्हारे ये इरादे ना अब समझ में आ गए मुझे। तुम मुझे और मलिष्का को हर्ट करना चाहती थी, हाँ? हमारा रिश्ता तोड़ना चाहती थी, मुझे और मलिष्का को अलग करना चाहती थी, हाँ? नहीं ऋषि, तुम... नहीं लक्ष्मी, बस अब तुम मेरी बात सुनोगी। तुम सगाई तोड़वाना चाहती थी मेरी और मलिष्का की। नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। किसी की भी हिम्मत नहीं है जो मुझे और मलिष्का को हर्ट कर सके। देखता हूं मैं, लगा लेना पूरी जान, देखता हूं कैसे सगाई तोड़वाती हो हमारी। मैं मलिष्का के साथ अपनी नई लाइफ शुरू करने वाला हूं, आगे बढ़ रहा हूं अपनी लाइफ में उसके साथ। और तुम सिर्फ बीता हुआ कल हो मेरा, अतीत हो, और अतीत को हमेशा पीछे छोड़ देना चाहिए। इसलिए अब मैं तुम्हें पीछे छोड़ रहा हूं। मम्मी जी के लिए चिंता हो रही है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत नाराज हो रही है। काश मैं तुम्हारा गुस्सा दूर कर सकती, आना। काश सबका दूर कर सकती, पर गुस्सा होना और उसे ठीक करना खुद इंसान के हाथ में होता है। आप इतने चेंज कैसे हो गए यार? मैंने तो कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि आप, मैं तो सोचा था कि आप ना सच में जाने दो, आप नहीं समझोगे भाभी। मुझे बहुत डर लग रहा है सच में। सब मेरी वजह से हुआ, सब मेरी गलती। तेरी गलती नहीं है। और अच्छा हुआ ना नीलम आंटी को डिस्चार्ज मिल गया। मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ शालू। आज परिवार का एक भी सदस्य मेरे साथ नहीं है, वो मेरी गलती है। मुझे सबको सच बता देना चाहिए था, बता देना चाहिए था कि मैंने वो पेपर्स पे साइन किया था मलिष्का के कहने पर। मैं कोर्ट क्यों गई, मैं क्यों वापस आना चाहती थी, सब कुछ बता देना चाहिए था। अरे तो अब बता देना। सुबह के सूरज को ही जल चढ़ाया जाता है शालू। हर काम का एक वक्त होता है, और मेरा कुछ भी कहने का वक्त चला गया। अब अगर मैं किसी से कुछ भी कहूंगी तो उन्हें गलत और झूठ ही लगेगा। सच बोलूं तो मैंने अभी तक भी शायद इसीलिए नहीं कहा था। सोचा कि सब कुछ शांत हो जाएगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके। पर अब तो सबने सोच ही लिया है कि सबको क्या करना है। चलो फिर हम भी चलते हैं।
कैसे पागल लोग हैं, बुद्धि नहीं है इनमें। अगली गिरेगी सर टूट गया उनका। नहीं परी ने करनी शादी, ये सगाई करनी लक्ष्मी की और उसकी ऋषि की। बेअकल। भाई वही अच्छा होता कि लक्ष्मी भाभी को ही चोट लग जाती। अबे प्लान तो वही था, दुल्हन का सर फूट जाता फिर किससे करता है सगाई। और किस्मत ही खराब हो रखी, कुछ और सोचना पड़ेगा वो अभी। ये तो फेल हो गया प्लान हमारा। एक मिनट, अगर अंगूठी ही नहीं होगी तो सगाई कैसे होगी? एक काम करते, अपन अंगूठी ही चुरा लेते, क्या बोलता है? मैं तो लाटा सोच रहा था तुझे, बहुत इंटेलिजेंट है तू तो। नहीं ये सही है, अंगूठी गायब कर देंगे। अंगूठी गायब होगी, सारे लोग ढूंढने लग जाएंगे अंगूठी को। और जब वो अंगूठी ढूंढ रहे होंगे, मैं पीछे से अपना काम कर दूंगा, मैं गेम बजा दूंगा ऋषि का। अबे गेम वेम छोड़, पहले अंगूठी चुराने के बारे में सोचते हैं, चल। अरे मेरे भोले आइसक्रीम के गोले, जब कटेगी जड़ तभी मरेगा पेड़, पहले जड़ काटनी पड़ेगी उसकी। मतलब ये है कि जो ऋषि है ना, ये भाग बन के बार बार मेरे गले में फंस रहा ना, मेरे और लक्ष्मी के बीच में अटक जाता है आके। बस अब जाके इसका ही गेम बजाऊंगा मैं। नहीं भाई मैं भाभी को बुला के लाती। हाँ डैड, ये तो कोई नए पंडित जी हैं। हाँ, वो जो पहले वाले थे उनका फोन नहीं लग रहा था, और तुम्हारी मॉम का हुक्म था सगाई अभी हो, इसलिए इनको बुलाया। ओह वाओ, isn't she beautiful? पंडित जी सगाई की रस्म शुरू करवाइए। या मॉम, शुरू करते हैं। मुकेश, ये रिंग को वापस से बॉक्स में डाल दे। नए पंडित जी आना तो सगाई की सारी रस्में वापस से शुरू होंगी। ये मलिश्का मैम की रिंग नीचे गिरी हुई मिली थी। पंडित जी रस्म शुरू करें। जी, किंतु सगाई का मुहूर्त तो निकल चुका है। तुम कहाँ जा रही हो? मैं ऊपर दी के पास। तुम्हें अंदर जाना अलाउड नहीं है। हम नहीं चाहते कि तुम अंदर जाओ और फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। वैसे ही तुम और तुम्हारी बहन बहुत परेशान कर चुके हैं हमें। हमने परेशान किया आंटी? प्लीज बताइए हमने कैसे परेशान किया? तुम जानना चाहती हो? अभी सबके सामने? रियली? नीलम, इस लड़की ने हिम्मत की है हमसे सवाल करने की, तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। जानना चाहती हो ना कि तुमने हमें परेशान कैसे किया है? अब कहाँ से शुरू करें, क्योंकि लिस्ट तो बहुत लंबी है। चलो आज से ही शुरू करते हैं। हम अभी सीढ़ियों से गिर गए। कैसे गिरे हम? ऐसा आज से पहले तो कभी नहीं हुआ। आप कहना क्या चाह रही हो? You just shut up! ये तो अपनी बहन से भी ज्यादा बदतमीज है। तुम ना ऐसे ही नहीं गिरे हम। पैर स्लिप नहीं हुआ था, हमारा एक्सीडेंट नहीं था, तुम्हारी बहन ने गिराया है हमें। क्या हो सकता है उसका प्लान हमें गिराने का ना हो, पर वो किसी ना किसी फैमिली मेंबर को तो जरूर गिराना चाहती थी ताकि ये सगाई रुक जाए। मुहूर्त हो गया है, सगाई प्रारंभ करें? एक मिनट पंडित जी, मैं लक्ष्मी को लेकर आती हूँ। मलिश्का, उसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं ऋषि, लक्ष्मी का यहाँ होना बहुत जरूरी है। जमकर बैठी हो ना इस घर में पैसों के लिए, तो पैसों के लिए कुछ भी करोगी। एक सेकंड बुआ, मलिश्का, मुझे नहीं लगता लक्ष्मी ने अंगूठी ली होगी। I don't trust her, ऋषि। चलो ठीक है यार, मान गया इसने अंगूठी नहीं चुराई। ढूंढ तो सकती है ना? ढूंढ सकती हो ना तुम? इस घर का कोना कोना जानती हो, तो जाओ जाके मेरी अंगूठी ढूंढो अभी इसी वक्त। And I'm sure तुम ढूंढोगी ना तो तुम्हें मिल भी जाएगी। ढूंढूंगी, मैं तुम्हारी अंगूठी ढूंढूंगी मलिश्का, और तुम्हारी सगाई के लिए नहीं, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो चोरी का, कि मैंने अंगूठी चुराई। तुम यहाँ खड़ी हो, खुद को देखो। लक्ष्मी हूँ? लक्ष्मी, लक्ष्मी नाम है मेरा, और लक्ष्मी पर चोरी का इल्जाम है। अब तो मैं अंगूठी जरूर ढूंढूंगी। मैं ढूंढूंगी अंगूठी। सब ढूंढेंगे, प्लीज सब लोग हेल्प करो ढूंढने में।
थैंक यू दिल से। आज तुम्हारी वजह से मेरी सगाई हो पा रही है ना, तुम्हारी वजह से। थैंक यू। अनुष्का तुम ऐसा। हाँ ना, I'm really sorry. I'm really really sorry. इल्जाम लगाया था ना मैंने तुम्हारे ऊपर चोरी का। I'm sorry. माफ कर दो मुझे। I'm sorry. देख रहे हो तुम इस लड़की को? हर इंसान को ऐसे ही होना चाहिए। हम सब ने गलती की और लक्ष्मी को चोर बुलाया था। सबके सामने इसने अपनी गलती मानी, सॉरी बोल रही है। हम सबको सीखना चाहिए इससे। कमाल लक्ष्मी, मलिष्का ने तुमसे सॉरी कहा है, कुछ रिप्लाई में इट्स ओके कह दो। लेकिन नहीं, कैसे कहेगी? इट्स ओके भी नहीं कहा जा रहा है। इतना एटीट्यूड भरा, इतना ईगो है इसके अंदर। इसे लग रहा है कि ये सही साबित हो गई है ना, तो फिर क्यों बोलना अब? गॉड, सीरियसली लक्ष्मी, इतना ईगो है तुम में? ऋषि भाई इतना डायरेक्टली तुमसे बोल रहे हैं चौके बोलने के लिए, बहुत बड़ा टास्क है। बोल दो ना यार, मलिष्का ने तो ऑलरेडी सॉरी बोल दिया है। इट्स ओके तो बोलना है। उससे क्या फर्क पड़ेगा? मतलब कोई वैल्यू है मेरे कुछ भी बोलने की? मुझे तो हर चीज, हर बात साबित करनी पड़ती है, प्रूफ करना पड़ता है अपने आप को। सिर्फ इट्स ओके कहना है लक्ष्मी, दैट्स इट। कुछ एक्स्ट्रा बोलने के लिए नहीं कह रहे। और तुम्हें यहाँ पे कोई साबित करने की जरूरत नहीं है। हम मान लेंगे, विश्वास कर लेंगे तुम्हारी बात पे। अगर तुम सिर्फ इतना कह दोगी दैट यू ओके, तुम ठीक हो। लेकिन क्या फर्क पड़ेगा बताओ मुझे? अगर मैंने इट्स ओके बोल भी दिया तो क्या मान जाओगे? नीचे भी मैंने कहा था कि मैंने अंगूठी नहीं चुराई, एक बार मेरी जगह आकर सोच लो। पर नहीं, वो तो तुमसे होगा नहीं। नीचे भी मैंने कहा था कि मैंने अंगूठी नहीं चुराई, पर तब तुमने मेरी बात नहीं मानी। सबने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा दिया कि मेरे पास ही है अंगूठी, पर तब तुमने कुछ नहीं कहा। जब तब किसी ने मेरी बात नहीं मानी, तो अब अगर मैं इट्स ओके बोल भी दूंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? माय गॉड, कितना परफेक्ट बोला है तुमने। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। लवली। चले हम? ऐसे क्या देख रही है? अगर लक्ष्मी को जवाब देना नहीं आता तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। मेरा भी नहीं है। जवाब वो देते हैं जो सही होते हैं, है ना? और लक्ष्मी वैसी है ही नहीं जैसा मैंने इनको समझा था। और अगर ये वो नहीं है तो ये सही भी नहीं हो सकती। अब anyway, आप क्यों बात कर रहे हैं इस बारे में? मेरे भाई की लाइफ का इतना बड़ा दिन है, हम ये सब बातें करेंगे? मूड खराब करेंगे अपना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अभी आता हूँ। Attention everybody, attention, look at me one more time. क्या यार ऋषि भाई, आपकी सगाई तो नेवर एंडिंग होती जा रही है यार। और एक्साइटेड तुम सुबह से ही है ना, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि ये सगाई हो। और हम सब बहुत खुश हैं यार। और बहुत दिनों बाद हम लोग एक ही चीज पे खुश हो रहे हैं, है ना मामा? यस, पंडित जी। अनाउंसर हूं मैं, कॉमेंटेटर समझ लिया है मुझे। अरे आपकी बारी है, आप बोलो ना, वो मंत्र गाओ ना यार, सगाई कराओ इनकी फाइनली। और बप्पा इस बार करा दो यार, बहुत हो गया, करा दो। हाँ बप्पा, ओके ओके। अरे क्या देख रहे हो आप लोग सब, आ जाओ यार, सगाई हो रही है फाइनली, ताली मारो। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय हरि। ऋषि जी, आप अंगूठी पहनाइए। जी।
मलिष्का के साथ सगाई। नहीं, ये नहीं हो सकता। दिमाग खराब है तुम्हारा? हाँ, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? यार ऋषि मुझे अंगूठी पहना रहा है, तुम बकवास करे जा रही हो एकदम से। तुम्हें क्या हो गया? ये सगाई रोकने की कोशिश मत करना तुम। हाँ ऋषि, तुम प्लीज इसकी तरफ मत देखो, ठीक है? तुम मुझे अंगूठी पहनाओ। डोंट लिसन टू हर। तुमसे कुछ बोलना चाहती थी, एक जज की हैसियत से नहीं, बल्कि एक औरत होने के नाते। तुमसे मैं उम्र में भी बड़ी हूँ और तजुर्बे में भी, इसलिए ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। लाइफ में अगले पल का हमें कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जिंदगी अगर कुछ खुद लाके दे तो उसे बेकार मत जाने दो, उसकी कीमत को समझो। लोग कहते हैं कि जो भी होता है वो हमारे भाग्य में लिखा होता है, उसे मिटाया नहीं जा सकता, बट यू नो व्हाट, उसे बर्बाद जरूर किया जा सकता है। मत करो। मैंने तुम्हें और ऋषि को तलाक क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए वो फिक्र देखी है, उसकी बातों में तुम्हारे लिए इज्जत देखी है, उसकी एक्शंस में वो प्यार दिखता है। ये बात और है कि वो बोलता नहीं है, पर मैंने खुद महसूस किया है, इसलिए वो जो भी कहे ना, उसकी बातों पे मत जाना। अक्सर आदमियों को नहीं पता होता कि उन्हें चाहिए क्या, बट यू नो, एक औरत को जरूर पता होता है कि वो जिंदगी से क्या चाहती है। तो प्लीज पता लगाओ कि तुम्हें जिंदगी से क्या चाहिए और उसके लिए लड़ो। हाँ, अपने लिए, अपने प्यार के लिए, अपनी जिंदगी के लिए लड़ो, जीतना सीखो। मैं जानती हूँ कि ऋषि सिर्फ कंफ्यूज नहीं है, उसे कहीं ना कहीं दिमागी रूप से फोर्स किया जा रहा है मलिष्का के साथ रहने के लिए, पर तुमने तो हद ही कर दी। तुमने खुद उसे मजबूर किया सगाई करने के लिए। मैम, सॉरी मैम, मैं आपको पूरी बात तो नहीं बता सकती, पर मुझे ऐसा लगता है कि ऋषि खुद ही मलिष्का से ही सगाई करना चाहता था। वो बस वेट कर रहा है कि 3 महीने बाद हमारा तलाक हो जाए और वो मलिष्का से शादी कर ले। उसने खुद बोला है मुझे। उसने बोला और तुमने मान लिया? क्या तुम्हारा दिल सच में कहता है कि ऋषि मलिष्का के साथ रहना चाहता है? पूछो अपने दिल से, क्या आवाज आती है? अब खुद को बेवकूफ बनाना बंद करो और औरों को भी मत बनाने दो। मैंने खुद देखा है, ऋषि सिर्फ तुम्हें चाहता है लक्ष्मी, और तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें दूर कर रखा है उससे, ताकि वो मलिष्का के पास रह सके। ट्रस्ट मी, मैं एक जज होने के नाते नहीं बोल रही हूँ ये सब, तुम समझ रही हो? कल सुबह आके मुझे मिलना, कल पहला महीना खत्म हो रहा है। सी यू। मैम, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? श्योर। पहला महीना कल खत्म नहीं हो रहा, अगले हफ्ते सोमवार को खत्म हो रहा है। सॉरी मैंने ऐसे बोल दिया, पर आपने 2 बार बोला ना, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं एक बार बता देती हूँ। जानबूझ के बोला था मैंने। जानना चाहती थी कि इन 3 महीनों की क्या अहमियत है तुम्हारे दिल में, और देख लिया। एक एक दिन गिन रही हो ना, और नहीं चाहती कि ये 3 महीने खत्म हो। नेक्स्ट वीक आके मिलो मुझे, ऋषि को भी बोल देना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या तुम्हारा दिल सच में कहता है कि ऋषि मलिष्का के साथ रहना चाहता है? पूछो अपने दिल से, क्या आवाज आती है? ऋषि सिर्फ तुम्हें चाहता है, और तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें दूर कर रखा है उससे, ताकि वो मलिष्का के पास रह सके। तुम्हें भी जवाब दूंगी। जवाब क्यों? मैंने कुछ पूछा तुमसे? नहीं, पर जो भी किया है ना, तुमने अच्छा नहीं किया। जो मैंने किया तुम्हारे अच्छा लगने के लिए किया भी नहीं है मैंने। और तुम ऐसे क्या खून जला रही हो? तुम ऐसे हरकतें करोगी तो जवाब भी मिलेगा ना तुम्हें। और तुम तो लकी हो मलिष्का कि तुम्हें ऐसे जज मिले। उन्होंने कुछ बोला नहीं तुम्हें, वरना मैं होती तो तुम्हें इतना सुनाती ना। Actually, no. You're nothing. तुम कुछ नहीं हो, इसलिए ना मैं तुम्हारी हर बात सुन लेती हूँ और तुम्हारी सारी गलतियां नोट करती हूँ, और तुम्हारी इन सारी गलतियों की सजा ना तुम्हारी बहन को मिलेगी, मैं दूंगी। और फिर देखा ना तुम अपना ये घटिया एटीट्यूड ना किसी और को जाके। ऐसी चुटकियां तो हम जगराते में बचपन में भी बजाया करते थे, तो इससे तो मुझे डराना बेवकूफी ही समझो। और क्या कहा तुमने? मेरी किए की सजा तुम मेरी बहन को दोगी?
ऐसे करना तो दूर, ऐसे सोचना भी मत मलिश्का, वरना ये शालू इतनी बुरी बन जाएगी ना, तुम सर से पांव तक कांपने लगोगी। और मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, तुमने मेरी बहन के साथ गलत किया है, तो मैंने बस उसका जवाब दिया है। वो मीडिया वालों को मैंने सच बताया क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया सच बताने के लिए। वो तुमने खुद बुरा किया अपना, मैंने नहीं। और अब अगर तुमने मेरी बहन के बारे में कुछ भी बुरा सोचा ना, तो मैं बहुत बुरी बन जाऊंगी। क्योंकि एक चीज याद रखना, मैं हमेशा अपनी बहन के साथ खड़ी हूँ। अच्छा, वरना क्या कर लेती तुम? क्या कर लेती यू चीप स्टॉक? तुम्हें क्या लगता है मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है ना? इसलिए तो तुम इतना उड़ रही हो। लेकिन एक चीज याद रखना, जो सही होता है ना, उसके लिए बस एक ही काफी होता है, और वो एक मैं हूँ मेरी दी के लिए। गॉड, कैसे लोगों से पाला पड़ गया मेरा लाइफ में। बट नेवर माइंड, बहुत मजा आएगा तुम जैसे लोगों को उनकी औकात दिखाने में। इट विल बी फन। छी, देखो कैसे बातें कर रही हो, और तुम मुझे चीपो बुला रही हो। और एक चीज याद रखना मलिश्का, वापस बोल रही हूँ, लास्ट टाइम अगर मेरी बहन के खिलाफ कुछ भी बुरा सोचे ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक चीज और सुनो, लास्ट टाइम मैं तुम्हारी बहन के बारे में बुरा ही सोचूंगी, इसलिए बाद में मत कहना कि मैंने बोला नहीं था। आज तुम्हारी वजह से मेरी सगाई हो पा रही है ना, तुम्हारी वजह से। थैंक यू। तो प्लीज पता लगाओ कि तुम्हें जिंदगी से क्या चाहिए और उसके लिए लड़ो। अपने लिए, अपने प्यार के लिए, अपनी जिंदगी के लिए लड़ो। मैं जानती हूँ कि ऋषि सिर्फ कंफ्यूज नहीं है, उसे कहीं ना कहीं दिमागी रूप से फोर्स किया जा रहा है मलिश्का के साथ रहने के लिए। क्या तुम्हारा दिल सच में कहता है कि ऋषि मलिश्का के साथ रहना चाहता है? पूछो अपने दिल से, क्या आवाज आती है? लक्ष्मी वहां खड़ी है, आई थिंक मुझे कुछ कहना है। तो तुम्हें कैसे पता कि मैं कुछ सोच के परेशान हो रहा हूँ? बोलो, कैसे जानती हो तुम? जानती हो ना मुझे? जानती हो तो एक बात सच सच बता दो ना। वो जब मैं और मलिश्का सगाई कर रहे थे तो तुमने सगाई बीच में रुकवा दी थी और कहा था कि तुम्हें हमारे बारे में कुछ बात करनी। मैंने खुद देखा है, ऋषि सिर्फ तुम्हें चाहता है और तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें दूर कर रखा है ताकि वो मलिश्का के पास रह सके। मलिश्का। हाँ आप ऋषि, चल चल निकल चल। और सुन ध्यान से, मेरे और लक्ष्मी के बीच में आने की कोशिश मत करियो। मेरी साली है, साली बन के रहे, सास बनने की कोशिश मत कर, क्योंकि लक्ष्मी अच्छी तरह जानती है प्यार करता हूं मैं उससे। पागल नहीं हूं मैं उसके पीछे पीछे रिस्क लेके अपनी जिंदगी का घूम रहा हूं बार बार। दो जिस्म एक जान है हम। पर मुझे पता है, आई नो, तू लक्ष्मी से बहुत प्यार करता है। आंखें क्या दिखा रही है? सही तो कह रही हूँ मैं। सुन लिया और सुनाई ना दिया हो ना, एक काम करिए, यहाँ घर जाके इसके कान में सरसों का तेल डाल दियो, उसके कान और बुद्धि दोनों खुल जाएंगे, जरूरत भी है। कान खुले मेरे, और ये तो बकवास करती रहती है, लेकिन अब तुम मेरी बात कान खोल के सुन लो। आज के बाद अगर तुमने मेरी दी की तरफ नजर डाली या उस घर में घुसने की कोशिश की या दी और जीजू को परेशान करने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं पुलिस को बुलाऊंगी और उनको बता दूंगी कि तुम यहाँ छुप के बैठे हो। धमकी दे रही तू? ब्लैकमेल कर रही तू बलविंदर को? करना पड़ता है, तुम जैसे तुच्छ इंसान को ब्लैकमेल करना पड़ता है। याद रखना, आज के बाद मेरी जीजू और मेरी दी से दूर रहना। ये तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा?
मलिश्का ने मुझे किस किया। मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ये सवाल पूछ के? एक्चुअली पता है क्या, पूछो, तुम पूछो मुझसे कि मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता है, तो मैं भी फ्री हो जाऊंगी ना, फिर बोल पाऊंगी सबके जैसे। सब तो बोल ही देते हैं कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं इस परिवार की बेइज्जती करूं, है ना? तुम ये सब शालू ने कहा है क्या? जरूरत है मुझे किसी को कुछ भी बताने की कि इस परिवार के सब लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? आज से नहीं, हमेशा से सब लोग मुझे ही गलत समझते आए। एक मिनट लक्ष्मी, क्या ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो और ऐसे बात क्यों कर रही हो जैसे तुम ही बहुत बेचारी हो? यहाँ पे बेचारे हम सब है, मैं, मेरा पूरा परिवार, वो भी तुम्हारी वजह से। मुझे आज ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ का बहुत बड़ा दिन होने वाला है और ये बहुत बड़ा दिन होता, पूरा परिवार खुश था, मेरा खुश होता, मेमोरेबल दिन होता मेरे परिवार के लिए। लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन एक बात याद रखना लक्ष्मी, जो तुम करना चाह रही हो ना, वैसा कभी होगा नहीं, ना ही मैं ऐसा होने दूंगा। कुछ भी और कोई भी मुझे तुम्हारे साथ बांध नहीं सकता है। कौन हो तुम? कोई भी नहीं हो तुम मेरे लिए, तुम मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती हो लक्ष्मी, मेरा कोई मतलब नहीं है तुमसे, समझी? और तुम इस घर में सिर्फ रह सकती हो, दैट्स इट। इस घर में जो लोग रहते हैं ना, उनसे रिश्ता बनाने की कोई जरूरत नहीं। और लोग होटल में जाके रहते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो होटल उनके नाम पे हो जाता है। और किसी के साथ सगाई की आधी रस्म कर लेने से कोई किसी का नहीं हो जाता। क्या तुम अच्छे से जानते हो क्या? अब एक बात और अच्छे से समझ लो, तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, मैं पत्नी हूं तुम्हारी, तो 2 महीने 1 हफ्ते के लिए कोई मलिश्का तुम्हारी जिंदगी में नहीं आ सकती। रियली तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? तुम्हें जो समझना है तुम समझ लो, मैं सिर्फ वो सच बता रही हूँ जो जज मैडम यहाँ बोल के गई। और हाँ, एक और बात, मैं बार बार तुम्हें बचाऊंगी नहीं। और अब तो तुम ये भी नहीं कह सकते कि हिसाब बराबर, क्योंकि ये हिसाब कभी तुम बराबर कर ही नहीं पाओगे। तो अगर तुम्हें कुछ बोलना है ना ऋषि, तो थैंक यू बोलो, क्योंकि मैंने अपना मजाक बनवाकर तुम्हें नीचे जेल जाने से बचाया। क्यों बचाया? मैंने कहा था तुमसे बचाओ मुझे, बोला था क्या? नहीं बोला था ना, क्यों बचाया फिर? क्या देख क्या रही हो? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, क्यों बचाया बताओ मुझे। मैं जानना चाहता हूं लक्ष्मी, मुझे जानना आज, बताओ मुझे। मेरा फोन कहाँ है? जहां भी है अच्छे से। देखो तुम मेरी बात नहीं, तुम मेरी बात सुनो। तुम मेरे पति हो, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, और मलिश्का, उसे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। और मैं भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगा, ना ही सुनूंगा तुम्हारी कोई बात, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। और मैं तुम्हारी कोई बचकानी हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलो फोन दो मेरा। मेरे पास नहीं है। नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम बस एक बार बोल दो, मैं तुम्हें फोन दे दूंगी। फोन दो। ये नहीं बोलना है, जो मैं तुम्हें बोलने के लिए बोलूंगी वो बोलना है। तुम प्रॉमिस करो कि तुम मेरे साथ अच्छे से रहोगे और मुझसे अच्छे से बात करोगे। बोलो। फोन दो मेरा। पहले तुम प्रॉमिस करो। अगर मैं प्रॉमिस करूंगा कि मैं तुमसे अच्छे से बात करूंगा, अच्छे से बिहेव करूंगा तुम्हारे साथ, तो तुम मेरा फोन वापस कर दोगे? हाँ, पर पहले तुम प्रॉमिस करो। प्रॉमिस करो, पहले प्रॉमिस करो ऋषि, पहले मैं सिर्फ उन लोगों के साथ अच्छा होता हूं जो खुद अच्छे होते हैं। और एक बात और, ये कंडीशंस ना मेरे सामने मत रखना लक्ष्मी। ऋषि ओबरॉय हूं मैं, कंडीशंस मैं रखता हूं लोगों के सामने, समझी? इसलिए एक प्रॉमिस आज तुम खुद से करो कि मेरी ये बात याद रखोगी। तुम्हारे लिए अच्छा होगा लक्ष्मी। अगर मुश्किलों से बचना चाहती हो ना, तो मेरी ये बात याद रखना। और जो रिश्ता तुम जोड़ने की कोशिश कर रही हो, वो रिश्ते दिल से जुड़ते हैं, ये कंडीशन से नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।